Welcome back students. Welcome to my YouTube channel. So dear students, from today onwards I am going to start a new tutorial series on the chapter 3-dimensional geometry, and in this video lesson I am just going to introduce direction cosines and direction ratios of a line. सो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बच्चों हम चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो भी होगा क्योंकि हम यहाँ पर 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज डायरेक्शन रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इन दिस वीडियो लेसन हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन दोनों का, और एक्सरसाइज 11.1 में 5 क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं कि व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट डायरेक्शन रेशियोज। सो एनी 3 numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called direction ratios। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोलता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 में वेक्टर्स में पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन एज एल, एम एंड एन। सो एनी 3 numbers which are proportional to these 3 numbers are known as direction ratios. So let us denote direction ratios by A, B and C. So the relationship between these two are that these two are proportional. Proportional means what? L by A equal to M by B equal to N by C. And if you say अगर ये proportional है तो let us say these are equal to some ratio T. L equals to AT, M equals to BT and N equals to CT। मतलब जो आपका ABC हैं they are related to LMN, और LMN को आप फाइंड कर सकते हैं using ABC also। Now to find T we have done a relationship between LMN in chapter number 10, L square plus M square plus N square that equals to 1। ये हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। तो यहाँ से हम T का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप L की वैल्यू पुट कर दीजिए, M की वैल्यू पुट कर दीजिए, N की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट 1। देन T स्क्वायर इक्वल्स टू, T स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो T विल बी प्लस माइनस अंडर द रूट, तो ऊपर 1 है तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C square. So this is the value of T, and by putting this value of T here you will get the value of L, M and N. So L equals to A divided by under the root A square plus B square plus C square plus minus M equals to plus minus B divided by under the root A square plus B square plus C square, and N equals to plus minus C divided by under the root A square plus B square plus C square। तो आप ऐसे ही LMN फाइंड कर सकते हो अगर आपको ABC दिया है, और ABC फाइंड कर सकते हो अगर आपको LMN दिया है। और जो प्लस माइनस यूज किया गया है बिकॉज लाइन हैज डायरेक्शन इन बोथ साइड, दोनों तरफ डायरेक्शन हो सकती है लाइन की। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर पॉजिटिव and negative symbol. Now if A and B are 2 points, A और B 2 points हैं, line AB joining the 2 points x1 y1 z1 and B point is x2 y2 z2, then how you find direction ratios? Direction ratios को मैं शॉर्ट में बच्चों लिखूंगा DRS। तो कैसे आप फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो, मतलब A कैसे निकाल लेंगे? तो आप x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, B फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 होगा,
और C फाइंड करने के लिए दैट इज Z2 माइनस Z1। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ब्रैकेट देकर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 माइनस Z1। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज एंड आफ्टर गेटिंग डायरेक्शन रेशियोज आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर कि टू लाइन्स मान लो हैं आपके पास, फॉर टू लाइन्स, एंड दिस इज द वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आगे यूज होने वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। फॉर टू लाइन्स L1 L2, ठीक है, तो इनके आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन। तो दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी 3D में यही चलने वाला है आपका। तो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आगे वाली एक्सरसाइज में यूज होना है इसको। एंड आर पैरेलल, ये पैरेलल होंगे इफ A1 बाई A2, B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इसको आगे भी यूज करवाऊंगा मैं, आगे भी बताऊंगा इसको, अभी भी अगर यहाँ पर कुछ यूज है तो देख लेंगे इसको, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो अगर एंगल दिया है तो हमने इसको वेक्टर्स में भी पढ़ा था, तो L होता है बच्चों आपका कोस एल्फा, मतलब 90 डिग्री जो दिया है आपको। M होगा बच्चों आपका कोस 135 डिग्री, कोस बीटा, और N होगा आपका कोस 45 डिग्री, मतलब कोस गामा। तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट कोस 90 इज 0, तो L इज 0, M इज कोस 135 मतलब -1/√2, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, और N इक्वल्स टू कोस 45 मतलब 1/√2। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे आप फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आपको अल्फा, बीटा और गामा इक्वल दिया है। इट मीन्स अगर अल्फा, बीटा, गामा इक्वल है तो योर L, M और N भी इक्वल होंगे। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन L, M, N इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। तो आप तीनों को इक्वल पुट करेंगे, यू विल गेट 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, L इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो सिमिलरली यू आर गेटिंग M that is also 1/√3 and N also 1/√3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। आपको दिया है बच्चों, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, मतलब A, B और C दिया है आपको, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या होंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो बहुत आसान है, L इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या था, A डिवाइड बाई A स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर 324 प्लस B स्क्वायर 144 प्लस C स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 अंडर दी रूट, लिखा था ना फॉर्मूला। तो दिस इज L। तो -18 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, देखिए 160 और 484, तो 484 और ये आपका बच्चा होता है 22, 484 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप इसमें M फाइंड कर सकते हैं, M हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई अंडर द रूट 484, और N आपका दिया है -4/N आपका हो जाएगा -4 डिवाइड बाई अंडर द रूट 484। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल के लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बच्चे हम क्या करते हैं,
कोलिनियर मतलब ऐसा प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब ए बी सी। तो बच्चों अगर मैं प्रूव कर दूं, इफ आई शो दैट ए बी पैरेलल बी सी, तो अगर ए बी और बी सी पैरेलल हो जाएं तो आपके जो पॉइंट्स हैं देखिए वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि ए बी और बी सी पैरेलल हैं। तो ए बी और बी सी पैरेलल होने का मतलब क्या है कि बी दोनों में कॉमन है, तो बी कॉमन होगा तो इट मीन्स वो तीनों एक ही लाइन में होंगे, दो अलग लाइन नहीं बन पाएंगी वो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी मैंने ऊपर लिखा था फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताया था कि लाइन पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, DRS ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। बताया था ना कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मतलब कि -1 माइनस 2, -1 माइनस 2, फिर -2 माइनस 3 और 1 माइनस 4। सो यू विल गेट -3 -5 -3। सिमिलरली आप निकाल लें DRS ऑफ BC, तो आप पाएंगे इसमें देखें 5 माइनस -1 मतलब 6 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8 माइनस जो ये 8 दिया है ना आपको, 8 माइनस -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आप लाइन कब पैरेलल होती हैं, जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनका जो रेशियो होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2 दैट इज -1/2, तो पैरेलल होगी। सो आप कैसे लिखेंगे इसे, ए बी पैरेलल बी सी एंड बी इज कॉमन, सो ए जो हमने नाम दिया इनका ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब सेम लाइन पे है वो। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। आप अपनी बुक में देख लीजिए, नहीं तो आप इसे पॉज करके ऊपर देख सकते हो, मैंने लिखे हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, तो इनका नाम देते हैं 3 5 -4, बी -1 1 2, और सी दिया है आपको -5 -5 -2। तो बच्चों इसने पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस DCS ऑफ AB, BC और AC या CA आपको फाइंड करने हैं। तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप क्या करें, 1 बाय 1 पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लें। तो DRS ऑफ AB पहले ये फाइंड करेंगे। तो DRS ऑफ AB अभी ऊपर बताया आपको कैसे फाइंड करना है। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, यू विल गेट -4, 1 माइनस 5 करेंगे तो -4, और 2 माइनस -4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ABC। अब L निकालना आपको AB के लिए, तो दैट इज -4 डिवाइड बाई अंडर द रूट -4 स्क्वायर -4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, तो -4 डिवाइड बाई रूट 68, तो -4 डिवाइड बाई रूट 68 आपको पता ही है कितना होता है, 2√17। तो इट विल बी, और मैंने एक बताया था आपको क्योंकि ये ए बी फाइंड कर रहे हैं, बी ए भी तो हो सकता है, तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस और यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो +-2/√17। तो बच्चों सिमिलरली आप अपना m निकाल लें। तो m निकालने के लिए फिर से वही, क्योंकि इसमें ऊपर -4 है, तो -4 डिवाइड बाई √68, एंड आई टोल्ड यू यूज प्लस माइनस। सो प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस एक ही बात है, 2/√17। सिमिलरली n जब फाइंड करेंगे तो इसमें 6 आएगा ऊपर, प्लस माइनस 6/2√17, तो प्लस माइनस 3/√17। तो इसी तरह से आपको, जैसे आपने पहले ए बी निकाला, अब आप ऐसे ही बी सी निकाल लें, ऐसे ही सी ए के फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप लाइक दिस वीडियो लेसन, अच्छे से इसको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ करें और ये सब क्वेश्चन करें। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल स्टडी न्यू टॉपिक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन ए स्पेस। सो कीप्स ऑन वॉचिंग।